सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा भी नहीं देखा। तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जैसा मर्तबा हमें अता किया है वैसे ही बुखार भी हमको अता किया है। मेरे दोस्तों, शिद्दत का बुखार 18 रोज तक रहा, मगर मुख्तसर आपको बताऊं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जान लिया, पहचान लिया कि अब इर्तिहाल का वक्त करीब है, तब आपने अपने गुलाम हजरत बिलाल को अपनी बारगाह में बुलाया और बुलाकर आपने इरशाद फरमाया है मेरे बिलाल जा मदीने में ऐलान कर दे, गलियों में जाकर घूम कर लोगों को बता दे कि जिसको हमारा आखिरी खुतबा सुनना हो, आखिरी तकरीर सुननी हो, वो हमारी बारगाह में आ जाए। हजरात ये ऐलान सुनने, प्यारे आका की जुबान अक़दस से ये फरमान सुनना ही था कि प्यारे आका के इस फरमान को सुनकर हजरत बिलाल पर गशी तारी हो गई। कुछ देर के बाद होश आया, आका ने फरमाया वजह क्या है, गशी कैसे तारी हो रही है? बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी जुबान अक़दस से निकला हुआ एक जुमला मेरे जहन को झुंझला कर ये रख दिया कि प्यारे आका आपका आखिरी तकरीर होगी, आपका आखिरी खिताब होगा और बिलाल आपका ऐसा ये गुलाम है कि जब तक आपका दीदार ये मदीने में करता नहीं, बिलाल उस वक्त तक खाना खाता नहीं, और जब तक आपकी बारगाह में ये बिलाल हाजिरी देता नहीं, इस मदीने में उसका रहने को दिल भी नहीं करता। ऐ मेरे आका आपका दीदार हो जाता है, दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आती है और मदीने में मेरा दिल लगता है। मेरे आका आपका आखिरी खुतबा होगा, आपके बाद मेरा हाल क्या होगा? मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ये वक्त सबके लिए आना है, जाओ मदीने में ऐलान कर दो। बिलाल रो रहे हैं, जुबान से कह रहे हैं, आंखों में आंसू है, जुबान थर्रा रही है। आपने मदीने में ऐलान कर दिया है मदीने वालों, नबी के गुलामों सुनो, जिसको आका का आखिरी खुतबा सुनना हो, आखिरी तकरीर सुनना हो, वो मस्जिद नबवी के अंदर आ जाए। हजरात ये ईमान वाले ऐसे नहीं थे जैसा कि आज इस जमाने में हम और आप हैं। मस्जिदों में अज़ानें होती रहे, हय्या अलस सलाम, मुअज्जिन पुकारता रहे आओ नमाज की तरफ, हम और आप बैठे बैठे गपशप लड़ाते रहे, चौपालों पर चौराहों पर बैठकर वक्त गुजारते रहे, मगर मस्जिदों में जाने का वक्त हमें न मिले। ये सहाबा इकराम ऐसे ईमान वाले थे, बिलाल की आवाज को सुना, ऐलान सुना, सुनने के बाद जो जिस काम में था अपने अपने कामों को छोड़ा, मस्जिद की तरफ को रवाना हो गए। मस्जिद में सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा हो गया, सबकी आंखों में आंसू हैं। यार बिलाल ने यह ऐलान कैसे कर दिया कि आखिरी तकरीर आज नबी की होनी है, आखिरी खुतबा नबी का होना है। सहाबा इकराम भी मस्जिद के अंदर रोते हैं। आप रोते रोते काफी वक्त गुजरा। हजरत बिलाल ने प्यारे आका की बारगाह में जाकर कहा या रसूल अल्लाह आपके तमाम गुलाम मस्जिद नबी के अंदर आ चुके हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत सैयद मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं, दोनों हजरत दीदार करते रहिए, सवाब कमाते रहिए और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद हजरत का खिताब भी इंशाअल्लाह हम और आप सुनेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो आप हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौला अली के कांधे पर हाथ रखकर मिंबर पर तशरीफ ले आए। मस्जिद नबवी में आने के बाद आपने खुतबा दिया। खुतबा देने के पहला जुमला आपका ये था, आपने फरमाया ऐ मेरे जानिसारो ये बताओ कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने तुमसे ये पूछा कि मैंने अपना आखिरी पैगंबर तुम्हारे दरमियान भेजा था, तुमने कैसा पाया, तो तुम क्या जवाब दोगे? सहाबा इकराम ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर कहा या रसूल अल्लाह हम यही जवाब देंगे कि अल्लाह तेरे इस पैगंबर ने दीन की हर वो बात हम तक पहुंचाई तो तूने इनको अता की। हजरात उसके बाद आका फरमाते हैं अगर किसी का कोई बदला हो, कर्जा हो, कुछ भी अगर मामला अगर हो तो वो दुनिया में निपटा ले, मैं नहीं चाहता कि दुनिया के मामले को आखिरत पर टाला जाए। हजरात आप अंदाजा लगाएं हमारे और आपके हालात क्या चल रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया अगर किसी का बदला, कर्जा जो कुछ भी हो मुझसे दुनिया में निपटा ले, मैं नहीं चाहता कि दुनिया के मामले को आखिरत पर छोड़ा जाए। कई बार आपने फरमाया तो उन सहाबा
इकराम की जमात में एक सहाबी उठे जिनका नाम हजरत मोहसिन अक्काशा बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उठकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ आका, अगर आपने कई बार नहीं कहा होता तो मैं हरगिज आपकी बारगाह में ये सवाल ना करता, अपने बदले के लेने की बात ना करता। ऐ आका, आपने फरमाया तो मेरा एक बदला है छोटा सा, जिस बदले को मैं लेना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बताओ। तो इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब जंगे तबूक का सफर हम और आप तय कर रहे थे, जंगे तबूक के लिए हम जा रहे थे, तो जिस नाके पर आप बैठे थे उसी पर मैं आपके पीछे बैठा हुआ था। आपने वो कम्मत जब ऊंट के मारना चाही तो ऊंट के ना लगकर मेरी पुष्ट पर लगी थी। मैं चाहता हूं कि आज उसका बदला ले लिया जाए। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास जल्दी करो, वो चाबुक वो कम्मच तो हमारी बेटी फातिमा के पास है, उस वहां से जाकर के ले आओ। हजरत कम्मच को लेने के लिए हजरत अब्बास बीवी फातिमा के पास पहुंचे तो बीवी फातिमा ने सवाल किया है, ऐ चाचा जान, ये कम्मच क्यों मंगाई जा रही है? चाबुक मंगाने का मकसद क्या है? अब्बा की तबीयत अलील है, सफर नहीं करना चाहते, मगर वजह क्या है? हजरत इन्होंने बयान किया कि आज प्यारे आका से बदला लेने के लिए इस चाबुक से एक सहाबी तैयार है। हजरत बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। नबी का हुक्म था, चाबुक तो दी, मगर बीवी फातिमा रोती रही। इतने ही दरमियान क्या देखा गया, दोनों बच्चे हसन हुसैन कहीं से खेलते हुए, बचपन का वह जमाना था, तशरीफ ले आए। मम्मी को रोते हुए देखकर कहने लगे, अम्मी जान क्या गम है जो आपको रुला रहा है? वजह क्या है? आपकी आंखों से आंसू कैसे आ रहे हैं? आका की चहेती बेटी बीवी फातिमा ने फरमाया, बेटो देर न करो, जल्दी करो, जाओ नबी की बारगाह में पहुंच जाओ। उस एक कम्मच के बदले में 100 कम्मचे दोनों भाई खा लेना, मगर उस कम्मच को नबी के करीब न जाने देना, उस चाबुक को नबी के करीब न जाने देना। ये बचपन का जमाना था, चीरते फाड़ते सफों को अपने नाना की बारगाह में पहुंच गए। जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ आका, हम आपके नवासे हैं। बचपन का टाइम, सुभान अल्लाह। हजरत के हाथों से ये नजराना एक तबर्रुक है मेरे लिए। दोस्तों एक बार कहते सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसार, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नवासो, जरा ये बताओ कि अब तुम इस कम्मच के बदले में 100 कम्मच मत खाओ, इसका बदला मैं दे दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों नवासे अड़ गए। कहा, या रसूलल्लाह, आप कह दें इस सहाबी से कि इस एक चाबुक के बदले में 100 चाबुक हमारे लगा ले, 100 हमारे बड़े भाई के लगाए। हजरत मेरे आका मुस्कुराए, आपकी जुबान अक़दस से निकला, आपने इमाम हुसैन को, इमाम हसन को उठाया, उठाकर चूमा और फरमाया, बेटा अब तुम अलग हट जाओ, अगर तुम अब शहीद हो जाओगे इस एक कम्मच के बदले 100 कम्मचे खाकर, तो जहर पीकर कौन शहादत का जाम पीगा। और आपने इमाम हुसैन को उठाया, उठाकर आपकी आंखों में आंसू आए, फरमाया, बेटा हुसैन, आज ये बदले का वक्त तुम्हारी लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस वक्त के लिए पाला जाएगा जबकि मेरी उम्मत की कश्ती डगमगा रही होगी, मेरी शरीयत को तोड़ा जा रहा होगा, कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही होगी। ऐसे वक्त में कोई और नहीं आएगा। उस करबला की सरजमीन पर हुसैन तुझे जाना है, जाने के बाद अपनी आल औलाद को, अपने मालो जर को, हत्ता के तुझे अपनी गर्दन को नबी की बारगाह में झुकाना है, शहादत का जाम पीना है, मेरी उम्मत की कश्ती को सहारा देना है, दीन को बचाना है, कुरान की हिफाजत करना है। मेरे बेटे हुसैन अलग हट जाओ। हजरत उस कम्मच को लेने के लिए आका ने इरशाद फरमाया, काशा आगे बढ़ो, जितनी जोर से ये कम्मच तुम्हारे लगी थी तुम भी इतनी जोर से हमारे लगा लो। हजरत ये आगे बढ़े, कहा, या रसूल अल्लाह, ए आका, जब ये चाबुक मेरे लगी थी उस वक्त में मेरी पुश्त तो बरहना थी, नंगी थी, मैं चाहता हूं आपकी पुश्त भी बरहना हो जाए। मेरे आका ने जुब्बे मुबारक को ऊपर उठा लिया, इरशाद फरमाया, ले अगर कोई और कमी हो तो बता। जुब्बे को उठाकर फरमाते, ले इस चाबुक से अपना बदला ले ले। हजरत ये उकाशा बिन मोहसिन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कम्मच को फेंका। प्यारे आका की पुश्ते अनवर में खातिमुन नबिय्यीन की मोहरे नबूवत है। आपने उस मोहरे नबूवत को चूमा, चूम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है इन हाथों से इस कम्मच को आपके जिस्म मुबारक पर लगाया जाए? मगर मैंने ये इसलिए किया था, बदला तो मेरा था, मगर आज
आपकी जुबान से निकले हुए कलमात मुझे आज भी याद है। आपने फरमाया था मन मस्सा जल्दी लन तमस्सहुन नार, जिसका जिस्म हमारे जिस्म से मिस हो जाएगा रब्बे करीम उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत उक्काश बिन मोहसिन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उस कम्मस के बहाने आपके जिस्म अथर में पुश्त अनवर में खातिमुन नबीयीन की मोहर को चूम कर अपने ऊपर दोज़ख की आग को हराम करा लिया है।